हेलो एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। आज हम लोग अपने करंट अफेयर सीरीज का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने मई मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक का करंट अफेयर पहले कर लिया था। और आज हम लोग अप्रैल मंथ का करंट अफेयर करेंगे, जो कि हमारे बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, जो जनवरी में होगा। तो उसमें लगभग 1 साल का करंट अफेयर कवर करना होता है, इसलिए हमने इस सीरीज़ में सोचा कि 1 साल का करंट अफेयर कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल मंथ का वन लाइनर, सारा वन लाइनर इस वीडियो में आ जाएगा। और जिन लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा प्लेलिस्ट का, तो आप सारे मंथ का देख सकते हैं और अपने करंट अफेयर की तैयारी को अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने दी है? तो बिहार राज्य की कैबिनेट ने दी है। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है भारत ने। नेक्स्ट है, 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संसद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। विकसित भारत युवा संसद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो नब्बीवीं वर्षगांठ 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मनाई। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? एसडीजी में भारत का कौन सा स्थान रहा 2024 में? 2024 में भारत का स्थान 109वां था, 109वें स्थान पे था भारत। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोकस 25 किस देश में शुरू हुआ? ये ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? तो ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावला ने कौन सा पदक जीता है? तो मनीषा भावला ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो शर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चे को गोद लिया गया है? भारत में कितने बच्चे को गोद लिया गया है? तो टोटल 4515 बच्चे को गोद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने मनरेगा मजदूरों में कितने परसेंट की वृद्धि की है? तो 7% की वृद्धि की है मनरेगा मजदूरी में कितनी वृद्धि हुई? तो 7%। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो चेन्नई में हुआ। इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में। तो किसके साथ होता है? तो भारत और रूस के साथ। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता है। यूआईडीएआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो झारखंड में। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। और पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप इस बार का भारत ने ही जीता है। नेक्स्ट है, 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? लोकसभा में कितने मतों से पारित हुआ? तो 288 मतों से पारित हुआ। विपक्ष में 232 वोट गिरे थे। 3 अप्रैल 2025 को आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जनवरी को योग दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय, उसकी थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायाना स्वामी। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो जापान देगा।
किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु। कहाँ के? तो तमिलनाडु के। नेक्स्ट नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। नेक्स्ट है चेइरोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। चेइराओबा उत्सव मणिपुर। किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? सब्जेक्ट क्या था? समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। नेक्स्ट है कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो अरियाना सबलेंका। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। कौन शीर्ष पर है? तो राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728 सॉरी 88 नहीं 28 728। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2025 को कहां में वर्ष भर चलने वाला हन्नालांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ? तो ये आइजोल में हुआ। हनालांगपुई स्वच्छता अभियान आइजोल में। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा शीर्ष पर है। कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है। उसके बाद है नेक्स्ट 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आकर्ष श्रॉफ को। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो हंगरी। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 36वें। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा महिला विश्व कप का? तो 2035 का करेगा यूनाइटेड किंगडम, 2027 का ब्राजील, 2031 का अमेरिका। नेक्स्ट 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया था। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान के। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ब्राजील में हुई। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई थी? टोक्यो। भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता टोक्यो में हुई। कहाँ के अमलासाद चीकू को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात के अमलासाद चीकू को जीआई टैग मिला। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया? तो उत्तर प्रदेश। 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल। भरनी उत्सव केरल। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में कौन टॉप पर है? तो आयरलैंड टॉप पे है। किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने। बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? भारत में जन्म के समय लिंगानुपात जो 918 था बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो मित्र विभूषण कौन सा देश दिया? तो श्रीलंका दिया है। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो तमिलनाडु ने 2025 में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? कौन से स्टेट में हुआ? तो तमिलनाडु में। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में।
नेक्स्ट है नॉलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है कौन से राज्य का? तो पश्चिम बंगाल का नॉलेन गुड़ संदेश। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया? तो श्रीलंका के कमिंडू मेंडिस ने, श्रीलंका के कमिंडू मेंडिस। नेक्स्ट है किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीयों को मछुआरों को रिहा किया? 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया, तो श्रीलंका ने। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो दिल्ली है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने, मैक्स वर्स्टैपेन। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है हितेश गुलिया ने। नेक्स्ट है ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया। किसने किया? ओम बिरला ने। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2025 को किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मकता दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया? तो मेटा ने। कौन लॉन्च किया? मेटा ने लॉन्च किया लामा 4। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो ये हरियाणा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लंदन में किया जाएगा। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BEL के साथ। BEL के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा में। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो नेपाल में। नेपाल में। नेक्स्ट है कहाँ के विलो बैट को जीआई टैग मिला? तो जम्मू कश्मीर के बैट को जीआई टैग मिला है, विलो बैट को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो चाइना ने। नेक्स्ट है कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर उल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो अमेरिका ने। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजेश उन्नी। नेक्स्ट है किस राज्य ने के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो जापान ने। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो बानू मुश्ताक का, ये कन्नड़ राइटर है। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है 2025 में? भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जसपे। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रसिया के किस देश, रसिया ने किया है प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो स्लोवाकिया में। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ ऑर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश ने। माउंट कनालॉन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में माउंट कनालॉन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया? तो उड़ीसा। नेक्स्ट है खुबानी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में खुबानी उत्सव। आईसीसी विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो चाइना शीर्ष पर है, भारत का स्थान दूसरा है। 12 अप्रैल 2025 को आईएसए के साथ भागीदारी रूपरेखा सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है। आईपीएल इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी तो विराट कोहली। नेक्स्ट है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो हैदराबाद। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग लाइन लॉन्च किया है? तो रेजर पे ने। कौन किया है? रेजर पे ने। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया? तो महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है 13 अप्रैल को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो दुबई में। 13 अप्रैल को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन टॉप पर है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा। 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में यात्रा उत्सव। आईआईटी ने
किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। 14 अप्रैल 2025 को कहां से उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया? तो असम से। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वीं साल गिरावट देखी गई है? जनसंख्या में तो जापान में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये सागर जिले, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली बन गए। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना बना है। पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? तो तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना ने किया। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पी शिवकामी को। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? 15 अप्रैल 2025 को। 78वां किसने मनाया? हिमाचल प्रदेश ने। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को सम्मानित किया गया। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल को चुना गया था। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो ये नागालैंड ने किया है। नेक्स्ट है 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ब्राजील में होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2015 शुभंकर गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? तो बिहार कर रहा है। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये कौन सा हो जाएगा? जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट है रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर्स पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो पंजाब ने जीता। 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? जस्टिस बी आर गवई। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टेलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये पुणे में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर में ई सेहत ऐप का शुभारंभ। नेक्स्ट है 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एथलेटिक्स कमीशन के अध्यक्ष मीराबाई चानू को। 17 अप्रैल 2025 को किससे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला? तो डी नागेश्वर रेड्डी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र बन गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी बंद भी कर दिया था बाद में। महाराष्ट्र 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में की है। मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी नई दिल्ली में। किस बैंक ने ट्रेन 55 एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना रहा? कौन बना है? तो अमेरिका बना है। नेक्स्ट है कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो बनारस। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपरेटर विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई ने होस्ट प्रोटीन की खोज। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में। टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया तो ये तेलंगाना। टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया तो कहाँ है? तो तेलंगाना में। महिला संवाद अभियान शुरू किया बिहार ने। महिला अभियान किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? तो बिहार ने। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता।
किस राज्य मंत्रिमंडल ने एसपी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश ने दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो राममोहन नायडू को। राममोहन नायडू को। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ सुरंग रखा गया? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट है 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध परिसंघ। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे का संघर्ष विराम की घोषणा की थी? तो रशिया। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अभियान कहाँ संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये नई दिल्ली में। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओविचिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस से लौटे हैं? तो रशिया के। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य? तो कर्नाटक। 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने % बढ़ा है? तो 19% बढ़ा है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कृष्ण ढोकले। भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो यूएई। नेक्स्ट है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभियान में छोड़े गए हैं? तो गांधी सागर अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? तो बैसरण मैदान में। आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बना है? तो विराट कोहली ने। 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बना है विराट कोहली ने। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो आर्मिंड डुप्लांटिस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गाड़िया और बोर्सो बोरॉन उत्सव का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा ने। आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। सिल्वर मेडल जीता है सिमरनप्रीत कौर ने। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने पिंक ई रिक्शा योजना। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को। डॉक्टर अच्युत सामंत। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो चाइना। नेक्स्ट है, संपन्न आईएसएफ विश्व कप 2025 में कौन से पर रहा? तो चीन 13 मेडल के साथ टॉप पे, भारत का स्थान तीसरा, कुल 7 पदक। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो 16। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में। एसी ईएमयू चेन्नई में। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। खोंगजोम दिवस मणिपुर में। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने? तो पाकिस्तान के साथ कौन किया है? श्रीलंका ने करार किया था। लता दीनानाथ मंगेशकर 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को। देवपति कुमार मंगलम बिरला उन्हीं को। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? तो सिक्किम ने भी की है, उत्तर प्रदेश में की है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा अमरावती में। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बिहार में। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन से पर है? तो आईआईसी बेंगलुरु। नेक्स्ट है, भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो अफगानिस्तान को। 4.8 टन टीके अफगानिस्तान को। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया युक्त घोषित किए गए? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय भारतीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया।
पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने जीता। नेक्स्ट है T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर किसे सम्मानित किया गया? तो पायल पीड़िया। आर्ट्स एंड लेटर्स द ऑर्डर ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया? तो पायल कपाड़िया को, विकिपीडिया नहीं, पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी 2027 में कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। नेक्स्ट है 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ओडिशा। नेक्स्ट है 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट। नेक्स्ट है किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरबा। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया? तो चाइना ने। कौन लॉन्च किया है? चाइना ने। नेक्स्ट है असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीलक्ष्मी पीवी को। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में। सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं पिछले 1 दशक में। नेक्स्ट है हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। नेक्स्ट है चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सैंक्चुरी किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। नेक्स्ट है किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा ने। कौन किया? तो युगांडा ने। किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ईरान ने। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा? तो फिलीपींस को। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया? तो रोजी थॉमस। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2025 के सूचनानुसार तालिस्मीन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2025 दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? भारत टॉप पे रहा योगासन में, कुल पदक 87, गोल्ड मेडल 83, सिल्वर 3, कांस्य 1। 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो मधुसूदन देसाई को। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने। प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो लिवरपूल ने जीता है। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ये ब्राजील में हुई। नेक्स्ट है आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो वैभव सूर्यवंशी 35 गेंदों में लगाया था। इनसे पहले क्रिस गेल ने 30 गेंदों में शतक लगाया हुआ है आईपीएल के अंदर। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो जापान में। नेक्स्ट है चर्चा में रहे सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने। कौन लॉन्च किया एआई किरण? तो मेटा इंडिया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बन गया है? सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश करने वाला देश तो अमेरिका बन गया। इसी तरह से हमारा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर वन लाइनर सारा खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, जैसे बिहार दरोगा और बीपीएससी एडीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सीरीज है। इसको आगे बढ़ाएं और अच्छे से इसका लाभ उठाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।